अलंकार। पढ़िए और समझिए। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषणों से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकारों से होती है। अलंकार भाषा को सजाने, संवारने तथा निखारने का कार्य करते हैं। कविता में अलंकारों का प्रयोग गद्य की अपेक्षा अधिक किया जाता है। अलंकार शब्द तथा अर्थ के माध्यम से कविता को अधिक प्रभावशाली बना देते हैं। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि अलंकार काव्य का गहना है। अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं। अलंकार के भेद: शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार: जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वे शब्दालंकार कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जहां अलंकार शब्द पर आश्रित हो, वहां शब्दालंकार होता है। इस अलंकार में वर्णों या शब्दों की लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है, अर्थ का चमत्कार नहीं। शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के प्रमुख तीन भेद होते हैं: शब्दालंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ है बार बार तथा प्रास का अर्थ है वर्ण। जहाँ किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। यहाँ पहले पद में म वर्ण की आवृत्ति और दूसरे में सवर्ण की आवृत्ति हुई है। इस आवृत्ति से पदों में संगीतमयता आ गई है। कुछ अन्य उदाहरण: 1. तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। 2. चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। 3. कल कानन कुंडल मोर पखा, उड़ पे बनमाल बिराजती है। 4. पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है दो। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और हर बार उस शब्द का अर्थ अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लीनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। पहली पंक्ति में बेनी शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है। पहली बार प्रयुक्त शब्द बेनी कवि का नाम है तथा दूसरी बार प्रयुक्त बेनी का अर्थ है चोटी। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त रति शब्द 3 बार प्रयुक्त हुआ है। पहली बार प्रयुक्त रति रति का अर्थ है रति के समान जरा जरा सी और दूसरे स्थान पर प्रयुक्त रति का अर्थ है कामदेव की परम सुंदर पत्नी रति। इस प्रकार बेनी और रति शब्दों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न किया गया है। कुछ अन्य उदाहरण: 1. 3 बेर खाती थीं, वे 3 बेर खाती हैं। बेर बार और जंगली फल के दाने। 2. कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय। वा खय बोराय नर, वा पाए बोराय। कनक धतूरा और स्वर्ण। 3. काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले। घटा काले बादल और कम हो गए। श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है मिला हुआ या चिपका हुआ। जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकलें, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे चिरजीव जोरी जुरै, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, वे हलधर के बीर। यहाँ वृषभानुजा और हलधर शब्द वे भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। वृषभानुजा से वृषभानु की बेटी, राधा और वृषभ की बहन, गायिका तथा हलधर के बीर से कृष्ण, बलदेव के भाई और सांड बैल के भाई का अर्थ निकलता है। कुछ अन्य उदाहरण: 1. रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ हैं: मोती के संदर्भ में चमक, मनुष्य के संदर्भ में सम्मान और चूने के संदर्भ में जल। 2. चरंध हरत चिंता करत, चितवत चारहूं ओर। सुबरन को खोजत फिरत, कवि, व्यभिचारी, चोर।
यहाँ सुबरन शब्द के 3 अर्थ हैं। कवि के संदर्भ में अच्छे शब्द, व्यभिचारी के संदर्भ में अच्छा रूप रंग तथा चोर के संदर्भ में सोना। अर्थालंकार, जिस अलंकार में अर्थ के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जहाँ अलंकार अर्थ पर आश्रित हो वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के प्रमुख 4 भेद होते हैं। अर्थालंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है समता, तुलना या बराबरी। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। हाय, फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। यहाँ हृदय की तुलना सागर से और मन की तुलना पर्वत से की गई है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में बच्ची की कोमलता की तुलना फूल से की गई है। उपमा अलंकार में तुलना के लिए सा, सी, से, सम, सरस योजकों का प्रयोग किया जाता है। कुछ अन्य उदाहरण। 1. निर्धन के धन सी तुम आई। 2. वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। 3. पीपर पात सरस मंडोला। 4. नील गगन सा शांत हृदय हो रहा था। 5. बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवा सा जल रहा। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदय गिरी मंच पर, रघुवर बाल पतंग, विगसे संत सरोज सप, हर्षे लोचन भृंग। इसके लिए 3 बातों का होना आवश्यक है। 1. उपमेय को उपमान का रूप देना। 2. वाचक पद का लोप। 3. उपमेय का भी साथ साथ वर्णन। उदाहरण बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ अंबर, तारा और उषा जो उपमेय है पर क्रमशः पनघट, घट और नागरी जो उपमान है का आरोप हुआ है। वाचक पद नहीं आए हैं और उपमेय तथा उपमान दोनों का साथ साथ वर्णन हुआ है। कुछ अन्य उदाहरण। 1. आए महंत वसंत। 2. मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहूं। 3. चरण कमल बंदो हरिराई। 4. पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 5. शशिमुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे फूले का सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। यहाँ शरद में कास के खिले हुए फूल ऐसे मालूम होते हैं जैसे वर्षा ऋतु का बुढ़ापा प्रकट हो गया हो। यहाँ कास के फूल उपमेय में वर्षा ऋतु के बुढ़ापे उपमान की संभावित कल्पना की गई है। कुछ अन्य उदाहरण। 1. सखी सोहत गोपाल के, उड़गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए, दावानल की ज्वाल। 2. सोहत ओढ़े पीठपट श्याम सलोने गात, मनोनील मनी सैल पर आतप पर्यो प्रभात। 3. बहुत काली सल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। 4. हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु या बात का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे 1. हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग। लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने से पूर्व ही सारी लंका के जल जाने का वर्णन किए जाने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार। कुछ अन्य उदाहरण। 1. इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले। 2. पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए।
3. देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। 4. मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। 5. बाण नहीं पहुँचे शरीर तक, शत्रुंगे रे पहले ही भू पर। अब तक हमने सीखा अलंकार शब्द और अर्थ की दृष्टि से भाषा में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार शब्दालंकार कहलाते हैं। अनुप्रास, यमक तथा श्लेष शब्दालंकार हैं। अर्थ की दृष्टि से काव्य में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्ति अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं।